बंगाल में भगवा की सुनामी आई है। उत्तर से लेकर दक्षिण बंगाल तक भगवामय हो गया। जिस भद्रलोक में ममता का एक छत्र राज था, वहां भी कमल खिला है। ममता के सबसे बड़े किले भवानीपुर में भी शुवेंदु अधिकारी ने कमल खिला दिया। ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। बंगाल में टीएमसी के भय के आगे लोगों ने बीजेपी और भगवा पर भरोसा व्यक्त किया। बंगाल में बीजेपी को 45.8% से ज्यादा वोट शेयर के साथ 207 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बंगाल में बीजेपी की सुनामी आ गई है। बंगाल में बीजेपी को बम्पर नंबर मिले हैं। बंगाल का कोना कोना भगवा रंग से रंग गया है। जलपाईगुड़ी से जंगल महल तक भगवा ही भगवा छा गया है। बंगाल में मोदी की ऐसी प्रचंड लहर चली कि टीएमसी के सबसे मजबूत रीजन भी ढह गए। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है। विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। बीजेपी ने 2021 में कुल 77 सीटें जीती थीं, जबकि इस बार करीब 3 गुना सीटें जीतती दिख रही है। इनमें से 119 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पिछले 15 साल से टीएमसी का कब्जा था, लेकिन बीजेपी इनमें से 69 टीएमसी से छीनती हुई दिख रही है। इतना ही नहीं, 162 सीटें ऐसी थीं जहां टीएमसी 10 साल से जमी थी। इनमें से बीजेपी ने 95 सीटें जीत ली। बंगाल में ममता दीदी के बड़े गढ़ ही नहीं ढहे, बल्कि बड़े बड़े मंत्री भी हार गए हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशि पांजा का है, जो चुनाव हार गई हैं। लाइब्रेरी मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा भी बीजेपी लहर में अपनी सीट हार गए। वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य हार गईं। शिक्षा मंत्री ब्रात्या बसु अपनी सीट बरकरार नहीं रख पाए और खाद्य मंत्री रथिन घोष हार गए। युवा कल्याण मंत्री अरूप विश्वास हार गए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बेचाराम मन्ना हार गए और वन मंत्री बीरबाहा हांसदा हार गए। बंगाल के तौर पर बीजेपी ने एक ऐसा किला फतह कर लिया है जिसे जीतना आसान नहीं था। पिछले 3 चुनाव से बीजेपी कोशिश कर रही थी। बीजेपी ने धीरे धीरे जमीन बढ़ाई, कार्यकर्ता तैयार किए, ग्राउंड बेस तैयार किया और फिर मोदी मैजिक ने वो सपना सच कर दिखाया जो सबसे मुश्किल टास्क था। आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है, तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से
बंगाल की इस चुनावी जो आदतें फैली हुई है उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। बंगाल में भगवा की ऐसी सुनामी आई कि क्या उत्तर और क्या दक्षिण, बंगाल का पूरा मैप अब भगवा में दिखने लगा है। जिन इलाकों में ममता का एक छत्र राज था, वहां भी कमल खिला है। जहां सारे समीकरण उलट थे, वहां भी कमल खिला है। जो भद्रलोक भगवा से दूर रहता था, आज वो ममता बनर्जी से दूर हो गया है। भद्रलोक ने खुलकर इस चुनाव में बीजेपी का साथ दिया। जिस कोलकाता में बीजेपी कभी घुस नहीं पाई थी, वहां भगवा की सुनामी नजर आ रही है। अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है।